गुड मॉर्निंग। मैंने कल आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और समझ में आपको आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्लियर है? तो हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के बेसिकली जो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू होता है वो क्लास 10 से चालू होता है और फिर उसके बाद हम 3D तक ले चलेंगे। आपको इस चैप्टर के माध्यम से आप 3 डायमेंशनल में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो पहले हम 2 डायमेंशनल के कुछ आसान क्वेश्चनों पर आपका जो है मूड डाइवर्ट करना चाहेंगे कि आप उसको समझने का प्रयास करें कि यह बेसिकली आपको तैयार हो जाए, परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है? तो आज आपका क्वेश्चन है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of elevation is 30 degree. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, यहाँ मान लो यहाँ कोई पोल है, यह आपका पोल हो गया और यहाँ से यह जो है स्टिच किया हुआ है। फिर है कोई इस पर वो चढ़ता है, इससे सर्कस वाला जो है इस पे चढ़ रहा है, इस पे चढ़ रहा है और इस पे चढ़ता है तो अपना कुछ कला दिखाता है। तो अब इसका जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ अगर कोई एंगल बन रहा है, कोई ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से इसका एंगल जो है वो कितना मेजर कर रहा है, यहाँ से मेजर कर रहा है वह 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल यहाँ। और ये रोप जो है इसकी लंबाई दी गई है आपको 20 मीटर। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये हो गया आपका 20 मीटर ये लॉन्ग रोप हो गया। यानी कि यह पोल हो गया। पोल में जो है वह क्या है, रस्सी बांध करके और टाइट रस्सी कर दिया गया है और ये इस पे चढ़ता है। जो सर्कस दिखाने वाला है ये यहाँ से इस पर अपना चढ़ता है, क्लाइंबिंग करता है। तो करेक्ट ये पोल की हाइट कितनी होगी, तो इस पोल की हाइट को मैंने h मान लिया। ठीक है? या कुछ भी मान सकते हो। एक्चुअली इस राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखिएगा, यह ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइपोटेनस आपका 20 दिया है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसको आप लिख लेंगे। हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये 4 और ये क्या है, ये आपका थ्रेड है जो स्टिचे है और या एंगल ऑफ आपका जो इंक्लिनेशन है इसका थ्रेड का वह 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है। तो ये सब बेसिकली आप लिख लेंगे। हमें बताना है एप्लीकेशन जो इसको सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर चूंकि जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वह फाइंड आउट करना है आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में। तो हम जानते हैं इस लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। करेक्ट है? तो इन ट्रायंगल ABC में यहाँ सीधे हम यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, साइन 30 डिग्री। तो साइन का मतलब होता है P/h। तो यहाँ P को हमने कैपिटल S सपोज किया है, तो H/h कितना दिया है ऑलरेडी आपको, हाइपोटेनस जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ये हो गया आपका 1/2 इक्वल टू h/20। तो h इक्वल टू होगा 20/2 यानी हो जाएगा 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस भी किया था और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोई ट्री है जो है आंधी में ब्रेक कर जाती है, आंधी आती है, कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म के चलते जो है पेड़ टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। जैसे अगर कोई पेड़ है, ये आंधी आई, ये टूट करके और ग्राउंड पे यह लटक गया है, तो इसका यह पोर्शन ग्राउंड पे आ जाएगा। करेक्ट? तो मान लो यह पोर्शन, यह पॉइंट A था जहाँ टूटा हुआ पॉइंट सपोज करो B था, यह पॉइंट C है, यह चीज यहाँ रिप्लेस होगी, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा और यह पॉइंट C हो गया जहाँ आप ये धरती को टच कर रहा है, अर्थ को टच कर रहा है। तो अब क्वेश्चन का जो सेंस है उस पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ बुक आपको दिखा हुआ है कि जो एंगल ऑफ स्काईवेक यहाँ पर बनेगा, इंक्लिनेशन जो होगा अपर पार्ट का वह ग्राउंड से दिया हुआ है 30 डिग्री।
यहाँ 30 डिग्री है। इस हाइट को हमने सपोज कि h1 मान लिया, इसको हमने h2 मान लिया, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितनी दूरी पर है, तो 8 मीटर की दूरी पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां ध्यान देंगे आप, ये जो चीजें होंगी यहां से हम h1 निकाल सकते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, और फिर यहां से h2 निकाल सकते हैं हाइपोटेनस और बेस रिलेशन से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC में हम चलते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा आपका, अगर लेते हैं हम tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा h1/8 हो जाएगा, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, और ये हो गया आपका h1, तो h1 रह जाएगा, यह 8 हो गया। इसका मतलब हो गया h1 = 8/√3 आ गया मीटर में। अब आते हैं हम फिर यहाँ चलते हैं, अगर हम cos 30 डिग्री ले लें, तो cos 30 डिग्री जब लेंगे हम, तो cos 30 पर इसकी जो वैल्यू आएगी वह 8 क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 8/h2 हो जाएगा। cos 30 का मान होता है √3/2 = 8/h2 हो जाएगा। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ h2 = होगा 16/√3। तो h1 h2 निकल गया। टोटल हाइट हमको निकालनी है, सपोज करो टोटल हाइट कैपिटल H को लिख रहे हैं अगर, तो कैपिटल H = हो जाएगा h1 + h2, ऐड कर देंगे इसको, 8/√3 + 16/√3, यह होगा 24/√3 हो जाएगा। तो हो गया आपका 8/√3 मीटर। करेक्ट है, यहाँ √3 की वैल्यू रख सकते हैं, तो जो होता है √3 का वैल्यू आपको मालूम है 1.732, चाहे तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a contractor plans to install 2 sliders for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top height is 1.5. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस पर 2 स्लाइडर बन रहे हैं, एक की हाइट दिया है 1.5 मीटर, एक स्लाइडर ये बन रहा है, एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यह ग्राउंड से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाता है। पहला स्लाइडर जो हो गया बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनता है, तो यह हो गया आपका, इस पे बच्चे अपना उछल कूद कर इस पर क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। तो यह पॉइंट ए हो गया, इसको मान लिया बी, यह सी हो गया, फर्स्ट केस है। और फिर एक और स्लाइडर बना रहा है, उसकी हाइट जो है वह 3 मीटर कर दिया है, मान लो यहाँ पी क्यू, और इसका जो इंक्लिनेशन है वह थोड़ा ये वर्टिकल है, यानी यह दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। करेक्ट। अब कह रहा है इस दोनों यहाँ जो है इसकी हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। कह रहा है स्लाइडर की लेंथ, कौन सा लेंथ स्लाइडर, अगर ये L1 है और ये L2 है तो कौन सा स्लाइडर बड़ा होगा। तो दोनों में हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। राइट एंगल के व्यू से यहाँ देखिए, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। तो अगर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में हम चलते हैं, तो अगर ABC में चलते हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर ये होगा sin 30 डिग्री जो होगा वह कितना होगा, तो 1.5/L1 हो जाएगा, 1/2 = 1.5/L1 हो जाएगा, यानी L1 = आपका हो गया कितना, 3 मीटर है। नाउ नेक्स्ट इन ट्रायंगल PQR में हम चलेंगे, PQR लेके चलते हैं, दूसरे स्लाइड पर हमने PQR मान लिया है, तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में चलेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा sin 60 डिग्री = हो जाएगा 3/L2 हो जाएगा, तो √3/2 = 3/L2, तो L2 का मान हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो √3 ये हो जाएगा √3, तो हो गया आपका 6√3/3, 3 से कट गया 2 बार में, ये हो जाएगा L2 का मान जो होगा
2 इंटू 1.732 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करोगे तो 33.464 हो जाएगा। यानी L2 जो है मोर देन L1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। जैसे कोई टावर आपको यहाँ दिया हुआ है, तो कोई टॉप ऑफ, यहाँ टॉप ऑफ टावर से मान लो कि टावर है, तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, उसके आंख पर जो है, उसके आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है इस टावर का? ये टावर है आपका, करेक्ट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। इसका डिस्टेंस दिया है यहाँ से 30 मीटर दूर, यहाँ 30 मीटर दूर पर यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो इसको देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है इसका 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब एक्चुअली जो है इसकी हाइट जो है, अगर मान लीजिए h है, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस दिया हुआ है, तो tan का फॉर्मूला यूज कर देंगे। इसको मान लेते हैं यह P हो गया, यह पॉइंट Q हो गया, यह पॉइंट R हो गया। तो बेसिकली आप सब कुछ तो लिख लेंगे जो बुक में दिया है, उसको राइट करके लिखना है आपको। मान लिया जो कंडीशन दिया उसको हमने फॉलो कर लिया यहाँ पर ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है। अब जो है यहाँ से कैलकुलेशन जो हमारा वर्किंग रूल होगा यहाँ पर, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? tan 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा किसमें? इन ट्रायंगल PQR में चलेंगे। तो tan 30 का मतलब हो जाएगा आपका h/30, तो h यानी 1/√3 इक्वल टू h का मान आपको निकालना ही है, यह 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया h इक्वल टू होगा यह 10, यह कैंसिल होगा ना इससे, ये हो गया 10√3 टाइम्स में कट जाएगा, h का मान होगा 10√3 मीटर, यानी हो गया 10 इंटू 1.732, तो होगा 17.32 मीटर, यह इसका हाइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देंगे आप। कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground and the string stitched to the kite temporarily tried to point on the ground. Inclination of the string ground 60 degree. Find the length of a string. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा आपको डायग्राम से मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि काइट फ्लाइंग है, यहाँ कोई पतंग है वह आपकी उड़ रही है, ये थ्रेड हो गया, इससे उड़ रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, यह 60 मीटर अबव है, मान लो यह P पर है, यह पॉइंट Q हो गया, और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसके आंख पर जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 60 डिग्री है, यह दिया हुआ है 60 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी यह आपको निकालना है। आप साइन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इस पॉइंट को R मान लीजिएगा, तो अगर यहाँ से यूज करते हैं साइन 60 डिग्री, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, यहाँ होगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा 60/L, तो ये होता है √3/2 इक्वल टू 60/L। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, L इक्वल टू 120/√3 हो जाएगा, यानी हो गया 40/√3। करेक्ट है, कैंसिल हो जाएगा, हैं? तो L का मान हमने निकाल दिया। अब √3 का मान चाहो रख सकते हो, 40 इंटू 1.732 मीटर, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। क्लियर है? ये क्वेश्चन और हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building.
अब इसमें जो सिचुएशन है उसको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है, यहाँ ध्यान नहीं गया क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग जो है यहाँ पर है, यह पॉइंट आपका होगा पी क्यू, और इसकी जो पूरी हाइट दी गई है वह 30 मीटर है। 30 मीटर इसकी हाइट दी गई है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ए 1.5 मीटर टॉल हुआ। यहाँ जो लड़का खड़ा है, वो लड़का यहाँ खड़ा है, उसके आंख पर जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है कितना, ये 1.5 मीटर इसकी हाइट है पूरी की पूरी, ठीक है। तो करेक्ट 1.5 मीटर है, यह 1.5 मीटर का है, इसको मानते हैं, सपोज करो यह ए बी हो गया। करेक्ट है, करेक्ट, यह सिचुएशन है। करेक्ट है। तो ये सिचुएशन है आपका कि एक जो है बिल्डिंग है वह 30 मीटर हाइट की है, और जो वाई है उसकी हाइट 1.5 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यह बिल्डिंग की तरफ मूव करता है जब इस पोजीशन में आता है, यह ए बी से चल करके सपोज करो यहाँ पोजीशन बन रहा है इसका सी डी पोजीशन में आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है इसके आई पर, जो एंगल है वह चेंज हो रहा है। पहले दूर रहते हैं तो एंगल छोटा होता है, और पास आते हैं तो एंगल बढ़ जाता है। तो एंगल अब यहाँ पर ऐसे हो गया। यहाँ जो एंगल था वह कितना था, 30 डिग्री था, और यहाँ एंगल बन गया 60 डिग्री। तो हाइट इसकी 1.5 कम हो गई, तो यह 1.5 यहाँ से कम हो गया, तो यहाँ हो गया कितना 28.5 मीटर। इस पॉइंट को हमने मान लिया आर। क्लियर है। ये जो हाइट हो गई ये 28.5 मीटर हो गई, क्योंकि यह 1.5 मीटर इसके पैरेलल ये है, इक्वल डिस्टेंस है, तो 1.5 यहाँ से माइनस हमने कर दिया। क्लियर है। अब कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस यह मूव किया इधर से इधर आने के लिए, कितना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, यह डी मूव कर रहा है, और इस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया। करेक्ट है। इसको हमने डी मान लिया तो ये भी डी ही होगा, और ये एक्स हो गया। क्लियर। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, तो इन ट्रायंगल PRC में यहाँ चलेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PRC में, यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा 30/x √3 इक्वल टू 30/x, यानी x इक्वल टू 30/√3, तो हो जाएगा आपका, हो गया tan √3, x की वैल्यू निकल गई। अब चलते हैं, ये मीटर में आएगी। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल PRA में, तो इन ट्रायंगल PRA में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी वह होगी कितनी, tan 30 डिग्री इक्वल टू 28, सॉरी यहाँ जो हाइट है वो तो कम हो गया ना, यहाँ हाइट तो कम हो गया आपका, तो यहाँ हाइट 30 की वजह क्या लिखेंगे यहाँ पर 28.5 यहाँ होगा, 28.5 होगा, 28.5 यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 28.5 बाई √3 हो जाएगा। और ये 30 डिग्री में चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो 28.5 अपॉन x प्लस डी हो जाएगा, तो ये होता है आपका 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस डी हो जाएगा। तो x प्लस डी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, x प्लस डी इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया,
और ये सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो एक्स प्लस डी में से एक्स कटिएगा, डी आ जाएगा और ये हो गया 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ से आपका 28.5 कॉमन हो गया, ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 28.5 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया, ये हो गया 57 अपॉन अंडर रूट 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो गया 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो इस तरह से हमने इतना दूर बात किया, चाहे रूट 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। थैंक्स, आज इतना ही।